बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। आर्टिकल 63A का तफसीली फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A का तफसीली फैसला जारी कर दिया। उस फैसले में क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर बात करूंगा। इलेक्शन कमीशन फाइनल राउंड तक पहुंच गया और फैसला हो जाएगा कि क्या मखसूस नशिस्तें उन अराकीन को मिलेंगी जिनको डी नोटिफाई किया गया, और इलेक्शन कमीशन ने अगर नोटिफाई कर दिया तो इट मींस के जो रिजर्व सीट्स हैं वो कौमी असेंबली और कौमी असेंबली में आईनी तरामीम में एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। इसके ऊपर भी बात करूंगा मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि वो हुकूमत के साथ हैं या ऑपोजिशन के साथ हैं। इसके ऊपर भी बात करूंगा कि मौलाना ने इनकार किया या हमायत की, ये अंदर की खबर क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है। और 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने लगी हैं 25 के बाद, 2 मेन अपॉइंटमेंट्स हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस भी होगा और अलविदाई मुलाकातें भी होंगी, लेकिन सोर्सेस बता रहे हैं कि जो 2 मेन अपॉइंटमेंट्स होने लगी हैं सुप्रीम कोर्ट में और आईनी अदालत में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वो 2 नाम बड़े तगड़े आ रहे हैं। वो दोनों नाम मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले आर्टिकल 63A, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया और उसमें यह लिख दिया गया कि आइन को रीराइट किया गया। उमर अता बंदयाल साहब जो उस वक्त फनकारों के अजीम फनकार थे और जिन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में यह फैसला दिया और हमजा शहबाज के खिलाफ, उसकी एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ एक फैसला जारी किया, उसका दरअसल मकसद एक ही था कि किसी तरह हमजा शहबाज को आईनी वज़ीर-ए-आला के ओहदे से हटाकर एक ऐसे शख्स को सूबे पंजाब के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए जो धौंस धांधली से आए, एक नंबर तरीके से ना आए। आइन के अंदर कहीं ये नहीं लिखा था कि पार्टी चेयरमैन की हदायत के खिलाफ जाते हुए कोई रुकने असेंबली वोट कास्ट करे, आइन में कहीं ये नहीं लिखा। लेकिन हमने उस वक्त आइन को रौंदा, हमने उस वक्त आइन का हुलिया बिगाड़ा और हमने आइन को अपनी मर्जी से रीराइट किया, अपनी मर्जी से आइन के अंदर ये चीज़ें डाली। और उस वक्त जो दूसरे जज थे एजाजुल हसन साहब, सुभान अल्लाह कौम है, तारीफ करना तो मैं समझता हूँ कि मेरी जुबान पे अगर वो नाम आ ही गया तो मैं कहता हूँ यार मैं तारीफ के जो है ना, तारीफ करने के अगर काबिल ना उनको छोड़ूं तो ये बड़ी ज्यादती होगी। जस्टिस एजाजुल हसन साहब का पूरा रिकॉर्ड आप निकाल के देख लें, पूरा रिकॉर्ड निकाल कर देख लें आप कि कोई फैसला उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक दिया हो तो सर मैं अपना नाम बदलवाने के लिए तैयार हूं। कोई फैसला, कोई एक नाम बता दें, एक फैसला बता दें जो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक दिया हो। वो भी इस बेंच में थे, वो थे ना उस बेंच में। 2 जजेस ने तो इख्तलाफ किया था। तीसरे ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर थे जिन्होंने आर्टिकल 63A में कहा कि जी पार्लिमानी लीडर लिखा हुआ है, पार्टी चेयरमैन तो कहीं नहीं लिखा। 2 जजेस जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर मियां आलम खेल, दोनों ने इख्तलाफ किया। दोनों बड़े अपराइट जज हैं, दोनों बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं और बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उनका बड़ा एक अबूर है। तो सर हमने आर्टिकल 63A के अंदर जो डंडी मारी थी उसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला जारी किया, जो मुख्तसर फैसला पिछले जुमेरात आया था, तो उसके अंदर यह लिख दिया गया था कि मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट होगा। अब एक रुकने असेंबली के मुस्तकबिल का फैसला अदालत के 5 से 6 जज नहीं कर सकते। एक शख्स लाख वोट लेकर असेंबली में आए और उसको आकर कह दिया जाए कि जी तुमने ना अरकान असेंबली को वोट नहीं देना, तुमने इस जमात को वोट नहीं देना, और हम उसको पाबंद कर दें कि तुमने इस जमात को वोट नहीं देना। वो खुद लाख वोट लेकर असेंबली में आया हो और अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हो और उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करके उसको डी सीट करवा दिया जाए, ये कौन से ज़ाब्ते हैं, ये कौन से असूल हैं?
ये कौन सी सियासत है, ये कौन सा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है कि एक रुकने असेंबली अपनी मर्जी से किसी को वोट भी कास्ट ना करे, उसके हाथ पांव भी बांध दें और उसको कहें कि जी तुम तो वोट दे ही नहीं सकते। यही हुआ था ना। अगर इतने वो हराम वोट थे हमजा शहबाज की दफा, तो उमर अता बंदियाल साहब जब सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने, 2018 की बात भी कर लो तो 2021 की बात भी कर लो, दोनों चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में आपने देखा 2018 में तो राजा जफरुल हक थे ना मुस्लिम लीग नवाज के चेयरमैन सेनेट के मुकाबले में, उस वक्त भी सादिक संजरानी कैसे जीते ये तारीख में लिखा गया। तारीख ने इसको जुठलाया नहीं है। तारीख के अंदर ये चीजें लिखी गई हैं कि सादिक संजरानी उस वक्त भी वोट चोरी कर चेयरमैन सेनेट बने थे। 2021 में भी वो मुत्तहदा ऑपोजिशन जो है उसको शिकस्त हुई, मुत्तहदा ऑपोजिशन को शिकस्त हुई। यूसुफ रजा गिलानी का जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, क्या उसमें धांधली नहीं हुई थी? क्या 2 नंबरी नहीं हुई थी? उस वक्त 64 वोटों वाले जो है वो हार गए और 36 वोटों वाले जीत गए। ये कैसे हुआ था? उस वक्त वो वोट काउंट हुए। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त जो है वो ऑनरेबल जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया था, उसमें उमर अता बंदियाल साहब फनकारों के अजीम फनकार जिन्होंने ये लिखा कि जी हमजा शहबाज तो आईनी वज़ीर आला नहीं है, हमजा शहबाज को तो हम वज़ीर आला नहीं मानते, ते ना मनो असी केड़ा क्या मनो तुसी। उन्होंने अपने फैसले में ये नहीं लिखा कि उससे पहले जो धांधली हुई थी उसके ऊपर भी सर नजर डालते ना, जो सादिक संजरानी का इलेक्शन था चेयरमैन सेनेट का, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया। तो सर ये फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इमरान खान, कासिम सूरी और आरफ अलवी, इन तीनों को भी जिम्मेदार करार दिया गया। और आइन की किसी किताब में नहीं लिखा कि एक वज़ीर आज़म जिसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाए वो असेंबली तोड़ दे। इमरान खान तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने ना, कि उन्होंने देखा कि जब अदम एतमाद जमा होगी, वो अदम एतमाद जमा होगी, मैं असेंबली तोड़ दूं। असेंबली तोड़ी भी अपने आईनी और कानूनी मकसद के लिए कि उसमें मुझे कोई कामयाबी मिल जाएगी, इसलिए तोड़ी थी ना कि बाद में वकला से मशवरा कर लेंगे और देख लेंगे कि जी हाँ यार अगर असेंबली तोड़ दिया तो कोई मसला नहीं। लेकिन सर उसका बराह रास्त नुकसान इमरान खान को हुआ। अब इमरान खान साहब किस मुंह से कहेंगे आकर के जी मैं असेंबली तोड़ना मेरा बड़ा अच्छा फैसला था, जबरदस्त फैसला था, अदम एतमाद जमा होने के बाद तो आप असेंबली तोड़ ही नहीं सकते, आपके खिलाफ वोटिंग हुई, आप फारिग हो गए। इलेक्शन कमीशन फाइनल राउंड तक पहुंच गया, मखसूस सीटों का फैसला हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि उसने डी नोटिफाई होने वाले अरकान को नोटिफाई करना है। और अगर वो नोटिफाई कर देता है तो सर कौमी असेंबली में जो आईनी तरामीम के वाले से वोटिंग होगी, जो मखसूस नशस्तें, अगर इलेक्शन कमीशन उन अरकान को नोटिफाई कर देता है तो बासानी कौमी असेंबली में आईनी तरामीम मंजूर हो जाएंगी, और अगर नहीं भी करता तो उसके बगैर भी हो जाएंगी। अच्छा, तीसरी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। यह मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी जिसमें वो बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा और तर्जुमान JUIF बैठे हुए थे। उसमें मौलाना कह रहे हैं कि जी हम इत्तफाक़ राय कर लेंगे, अभी तक तो हमारा इत्तफाक़ राय नहीं हुआ था, हुकूमत ने हमें अब जाकर वो ड्राफ्ट दिखाया, वो मुसवदा दिखाया। पहले वो जो मुसवदा आया था वो बंद थैले में आया था और वो कहीं और से आया था। अब फजलुर रहमान साहब जो है वो दरअसल लो दो वाला काम करना चाह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो, वो काम करना चाह रहे हैं ना। लेकिन हुकूमत एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब को इस बात का बाखूबी अंदाजा हो चुका है। ये फजलुर रहमान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी ना, जो चेंज थी बहुत ज्यादा, वो इसलिए चेंज थी कि उनको पता चल गया था कि हुकूमत ने हमारे बगैर भी आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे कर लिए हैं, हुकूमत को 2/3 मिल चुकी है, इसलिए फजलुर रहमान साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज थी। और वो मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा है जब से इलेक्शंस हुए हैं उस टाइम से लेकर अब तक कि उन्होंने हुकूमत पर तनकीद नहीं की या इसको चोर या इसको दांधली ज्यादा हुकूमत नहीं का। वरना जिस भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाकर देख लें उसमें वो हुकूमत को क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको कुछ नहीं बोला। लेकिन वो ये बात जरूर कर रहे थे कि हमारा पीपल्स पार्टी और नून लीग से इत्तेफाक राय हो सकता है, अब हो सकता है। इट मीन्स के फजलुर रहमान साहब को समझ आ रही है
कि अगर मैं हुकूमत के अगेंस्ट जाता हूं तो तहरीक इंसाफ के पास तो मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने खे देना फजलुर रहमान साहब को, उनके पास कुछ भी नहीं है तहरीक इंसाफ के पास। वो फजलुर रहमान साहब को क्या दे सकते हैं? ऑपोजिशन लीडर बना सकते हैं, बस यही कर सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। कोई हुकूमती ओहदा नहीं दे सकते, या KPK में वजारतें दे सकते हैं। वो उधर वो वजारतें मिलनी कोई नहीं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब के सियासी हरीफ हैं अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर फजलुर रहमान साहब की शक्ल से नफरत करते हैं, तो वो किस तरह फजलुर रहमान साहब को कबूल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो सर वहां पर तो ये प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है KPK में। अब यहां पर तहरीक इंसाफ के पास फजलुर रहमान को देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो देंगे क्या? कुछ भी नहीं देंगे, उनके पल्ले पल्ले कुछ नहीं तहरीक इंसाफ के। तो अच्छा, आखिरी बात यह है कि फजलुर रहमान साहब जो है वो उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने हुकूमत के साथ बैठना है या अपोजिशन के। उन्होंने हाँ किया या ना किया, ये अंदर की खबर की है कि वो हुकूमत के साथ राब्तों में है। और कभी इम्कान है कि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद जो आईनी तरामीम आएंगी कौमी असम्बली और सेनेट में, उसमें फजलुर रहमान हुकूमत को वोट देंगे। कभी इम्कान है, 90% शॉर्टी है कि फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देंगे। आखिरी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा हो रहे हैं रिटायर 25 अक्टूबर 2024 को। फुल कोर्ट रेफरेंस, नए चीफ जस्टिस का नाम, उसका नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन भी आईनी तरामीम से जुड़ा हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं, उनका नाम आ रहा है कि जी उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए। अच्छा, मेरी इतलात कुछ और है और मेरी जो खबर है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। हुकूमत ने फैसला किया कि जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। आईनी तरामीम होने के बाद वो जिस तरह वज़ीर आज़म को एक भेजी जाती है असम्बली और वज़ीर आज़म को 3 से 4 नाम भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि जी आप पढ़ो वज़ीर आज़म साहब, इनू फाइनल करो तुसी। तो वज़ीर आज़म का ये इख्तियार होगा कि जिस तरह आर्मी चीफ के लिए 5 सीनियर मोस्ट सीनियर जनरल्स के नाम जाते हैं, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के 3 से 5 जजेस का नाम वज़ीर आज़म साहब के पास जाएगा और उसमें से पिक एंड चूज किसी एक नाम को पिक किया जाएगा और उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। मंसूर अली शाह साहब अगर फारग हुए सर, मुनीब अख्तर गए, दोनों गए, तो फिर आए जस्टिस याहिया अफरीदी। जस्टिस याहिया अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन खान। चौथे जज जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। 5वें जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है। ये तो हो गया फैसला कि आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, या कभी इम्कान है 50-50 भी है कि अमीनुद्दीन खान भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक याहिया अफरीदी मोस्ट फेवरेट है। लास्ट कि आईनी अदालत का चीफ जस्टिस किसको लगाना है? आईनी अदालत का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को लगाना है। हुकूमत ये फैसला कर चुकी है। मेरी कल एक रिपोर्टर से बात हो रही थी, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, तो उनसे मैं ये बात कर रहा था, तो मैं कहा उस्ताद मोहतरम ये बताएं कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं 25 के बाद, या समझ लो तुसी 21 या 22 ही आ जाएंगियां, या 21 या 22 कोई वो खबरें सामने आ जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा कि काजी फाइज ईसा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे 25 अक्टूबर के बाद। 26 को वो हलफ उठा सकते हैं। ये खबर है, पक्की खबर है, मुसद्दका ज़राए से दे रहा हूं। ये पक्की खबर मिली है जो मैंने आपके सामने रख दी। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।